क्या कंपनी अपने बिल समय पर चुका सकती है? क्या आपकी पसंदीदा कंपनी अपने बिल समय पर चुका सकती है? चलिए समझते हैं एक बहुत जरूरी वित्तीय संकेतक, करंट रेशियो। करंट रेशियो बताता है कि कोई कंपनी अपने अल्पकालिक दायित्वों को, यानी 1 साल के अंदर चुकाने वाले कर्ज, अपने अल्पकालिक संसाधनों से चुका सकती है या नहीं। सीधे शब्दों में, क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म बिल्स समय पर भर सकती है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। अगर किसी कंपनी के पास 300 रुपए करोड़ के करंट एसेट्स हैं और 150 रुपए करोड़ के करंट लायबिलिटीज, तो करंट रेशियो होगा 300 रुपए 150 रुपए 2.0। मतलब, कंपनी के पास हर 1 रुपया की देनदारी के बदले 2 रुपए की संपत्ति है, यानी मजबूत शॉर्ट टर्म स्थिति। तो एक अच्छा करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 1.0 से कम खतरा। कंपनी अपने छोटे कर्ज नहीं चुका पाएगी। 1.0 से 2.0 हेल्दी बैलेंस। 2.0 से ज्यादा सुरक्षित, लेकिन शायद संसाधनों का उपयोग कुशलता से नहीं हो रहा। याद रखिए, बहुत ज्यादा रेशियो भी हमेशा अच्छा नहीं होता। हो सकता है कंपनी के पास बहुत ज्यादा नकद या बिक न पाने वाला स्टॉक पड़ा हो। हर उद्योग में करंट रेशियो अलग होता है। रिटेल कंपनियों में आमतौर पर यह ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास बड़ा इन्वेंट्री होता है। आईटी या सॉफ्टवेयर सेक्टर में यह थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां कम स्टॉक और ज्यादा कैश फ्लो होता है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रेशियो थोड़ा कम दिखता है, लेकिन उनका नकदी प्रवाह स्थिर होता है। चलिए दो कंपनियों की तुलना करते हैं। कंपनी के पास 1000 रुपए करोड़ के करंट एसेट्स और 500 रुपए करोड़ के करंट लायबिलिटीज हैं। रेशियो 2.0। कंपनी बी के पास 700 रुपए करोड़ के एसेट्स और 1100 रुपए करोड़ के लायबिलिटीज हैं। रेशियो 0.63। मतलब, कंपनी बी को शॉर्ट टर्म कैश की कमी हो सकती है। करंट रेशियो से आप कंपनी की लिक्विडिटी समझ सकते हैं। इसे अपने इंडस्ट्री के साथियों से तुलना करें और समय के साथ इसके ट्रेंड पर नजर रखें। लेकिन सिर्फ यही रेशियो काफी नहीं है, इसे क्विक रेशियो, कैश रेशियो और वर्किंग कैपिटल के साथ मिलाकर देखें। ध्यान रखें, करंट रेशियो यह नहीं बताता कि कंपनी के एसेट्स कितने गुणवत्तापूर्ण हैं। कभी कभी कंपनियां भुगतान या उधार लेने का समय बदलकर यह रेशियो बेहतर दिखा सकती हैं। करंट रेशियो आपको कंपनी की वित्तीय सुरक्षा का पहला संकेत देता है। यह सब कुछ नहीं बताता, लेकिन यह जरूर बताता है कि कंपनी टिके रहने लायक नकदी रखती है या नहीं। एक समझदार निवेशक सिर्फ यह नहीं पूछता, कंपनी मुनाफा कमा रही है। वह यह भी पूछता है, क्या कंपनी अपने बिल्स वक्त पर भर सकती है? स्मार्ट बनिए और लिक्विड रहिए।